नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भदौड़ा में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई सहकारी समिति का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश राणा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। सुरेश राणा ने भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का समर्थन उन्हें क्षेत्र विकास के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ, डायरेक्टर ठाकुर सोमवीर और कई सारे लोग मौजूद रहे। नेताओं ने इस ग्रामीण विकास और सहकारिता को नई दिशा देने वाला कदम बताया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होने की तैयारी के बीच एयरपोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ORAT प्रोग्राम के तहत देश की प्रमुख विमान कंपनी इंडिगो के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड का सफल ट्रायल किया। इस ट्रायल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विमान के रवाने रनवे पर लैंड करने के बाद सभी ग्राउंड ऑपरेशंस बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से पूरे हो। परीक्षण के दौरान वास्तविक उड़ान जैसी परिस्थितियां बनाई गई, जिसमें सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट और प्री कंडीशन एयर सिस्टम की जांच भी की गई। इसके अलावा बैगेज हैंडलिंग, कार्गो प्रोसेसिंग, इन लाइट कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और रीफ्यूलिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं का भी सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी सिस्टम और के बीच तालमेल संयोजक पाया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे कॉमर्शियल संचालक की दिशा में एक बड़ी मील का पत्थर बताया है। तो वहीं नोएडा थाना सेक्टर 63 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान आकाश मसीह और नवीन झा के रूप में हुई है। दोनों आरोपी नोएडा के छजारसी क्षेत्र के रहने वाले थे और NCR के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल और एक अवैध चाकू बरामद किया। जांच में सामने आया कि ये गिरोह सुनसान और कम सीसीटीवी वाले इलाकों को निशाना बनाकर मोटरसाइकिल चोरी करता था। चोरी किए गए वाहनों को बाद में कम कीमत पर राह चलते लोगों को बेच दिया जाता था। बरामदगी की गई मोटरसाइकिल में नोएडा, गाजियाबाद और अन्य क्षेत्र में दर्ज कई मामलों में संदिग्ध वाहन भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह काफी समय से सक्रिय था और संगठित तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी 63 और उनकी टीम के द्वारा एक इनपुट के आधार पर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है और 2 शातिर पेशेवर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर कुल 12 दोपहिया वाहन, जिसमें सभी स्प्लेंडर हैं, बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ से ये ज्ञात हुआ कि इसमें एक अभियुक्त जो आकाश मसीह है, ये जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये अनपढ़ है। दूसरा अभियुक्त नवीन झा, ये कक्षा 10 पास है और इलेक्ट्रीशियन है। तो वहीं गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद पुलिस ने ऑन डिमांड वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार बरामद की। ये कार्रवाई मात्र 24 घंटे के भीतर की गई। मामला 9 जून का है, जब आदित्य मिहिर ने शिकायत दर्ज कराई और राजेंद्र सेक्टर 5 स्थित उनके घर पर बाइक खड़ी
बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई। आरोप है कि दोनों वारदात से पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने शावेज और शहबाज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका गिरोह ऑन डिमांड लग्जरी कारों को चोरी करता था और इसका संचालक एक लीडर नदीम के माध्यम से होता था। गिरोह दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरी कर उन्हें अन्य राज्य में बेचता था। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि चोरी के बाद गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर रजिस्ट्रेशन बदलकर उन्हें डेंटिंग पेंटिंग के बाद खपाया जाता था। और उक्त तत्काल संज्ञान लेते हुए जो पुलिस द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसमें 24 घंटे के अंतराल में हमने ना तो गाड़ी केवल बरामद की है बल्कि उसमें 2 चोरों को बरामद भी किया है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, एक ऑन डिमांड गाड़ी चोरी करते हैं। थोड़ा सा यूनिक है इनको जिस गाड़ी की पहचान आती है कि भाई ये गाड़ी उठानी है, उसी गाड़ी को ये खोज बीन के गाड़ी चुराते हैं। फिर उस गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह बदल के, जीपीएस वगैरह बदल के, सारी चीजें बदल के ये लोग गाड़ी जिसको भी जो भी गंतव्य स्थान है वहां पे भेज देते हैं। इसमें इनके 3 अभियुक्त अभी तक नाम निकल के आए हैं। इसमें नदीम जो इसका मास्टरमाइंड है, जिसको जो इसमें वांछित भी है, जिसको गिरफ्तार करना शेष है। और ये 2 लोग शहबाज और सावेज, ये दोनों ही इस समय बागपत गेट थाना दिल्ली गेट और उक्त तत्काल संज्ञान लेते हुए जो पुलिस द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसमें 24 घंटे के अंतराल में हमने ना तो गाड़ी केवल तो वहीं शामली में थाना झिंझाना पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ट्यूबवेलों से हुई चोरी की घटनाओं का सफल आवरण करते हुए एक और वंचित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई केबल के टुकड़े और 3 स्टार्टर बरामद किए। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घटना 3 और 4 जून की रात की है, जब ग्राम बझेड़ी पटरी और परतापुर बसी और गंगोर के जंगलों में स्थित ट्यूबवेलों से अज्ञात चोरों ने केबल और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस संबंध में थाना झिंझाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गुफरान पुत्र फरमान निवासी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार इससे पहले अनस और शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब इन गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। तो वहीं शामली में थाना कैराना पुलिस ने बंजारा बस्ती में पिता पुत्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में वंचित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक रस्सी भी बरामद की है। मामला 22 मार्च का है, जब काजिम पुत्र दाइता उर्फ हुसैनी निवासी ग्राम मीठेपुर थाना का है, जनपद मेरठ, और उनके पिता पर आमीन उर्फ यामीन तथा उसके साथियों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया था। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। इस घटना के संबंध में थाना कैराना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वंचित आरोपी आमीन उर्फ यामीन पुत्र फीरू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वर्तमान में ग्राम नानू थाना निवासी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं शामली में थाना कैराना पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग जानलेवा हमलों की घटनाओं में वंचित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार 15 फरवरी को कैराना के भूरा बाईपास पर आबिद पुत्र आरिफ के साथ 4-5 युवकों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा 4 मार्च को ग्राम जहानपुर निवासी सादिक शहदीन के साथ मारपीट की घटना भी हुई थी, जिससे उज़ैफा पुत्र दिलशाद और उसके साथियों का नाम सामने आया है। दोनों मामले में कैराना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी स्थित बालाजी एन्क्लेव में एक 5 मंजिला इमारत के 4थे फ्लोर पर स्थित फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक लगी आग से पूरी इमारत में अफरा तफरी का माहौल बन गया
और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे आग को अन्य फ्लैटों तक फैलने से रोक दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि विस्तृत जांच अभी जारी है। घटना बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहबेरी इलाके की बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि फ्लैट के अंदर रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं जलालाबाद कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब दर्जनों उपभोक्ता अपनी जमा धनराशि खाते में ना पहुंचने की शिकायत लेकर बैंक पहुंचे। नाराज ग्राहकों ने बैंक परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन से जवाब मांगा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पीड़ित उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्होंने बैंक के अधिकृत बैंक मित्र अंकुर के माध्यम से अपने खातों में लाखों रुपए जमा कराए थे, लेकिन कई दिनों बाद भी वो राशि खाते में नहीं दर्ज हुई। खाते का वितरण निकलने के पर जमा रकम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। शिकायतकर्ताओं में कई उपभोक्ता शामिल है जिनकी अलग अलग राशि फंसी होने की दावा किया गया है। उनका कहना है कि बैंक मित्र पर भरोसा करके उन्होंने लेन देन किया था, लेकिन अब वो अपनी जमा पूंजी को लेकर चिंतित है। शाखा प्रबंधक मानेंद्र सिंह ने बताया है कि बैंक मित्र को अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद हटा दिया गया है और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। 20 लाख रुपए गायब हो रहे हैं यार। 43 में तक 20 सफा हो रहे हैं। किसने किया? अंकुर ने। कौन सी जगह से? पंजाब बैंक में से। क्या चाह रहे हो आप? पैसा चाहिए जी बस हमें। ये बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं? बैंक कर्मचारी आपको? बैंक मैनेजर कुछ नहीं करा जी। आपको कैसे मालूम हुआ कि 20 लाख गायब है? भी एंट्री करवाइए। एंट्री होने के बाद मालूम हुआ जी। मैं अपना बजी के कृषि कार्ड में 1 लाख रुपए जमा कराना था। कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में जी। मैं काउंटर पे अपना फार्म भरा था 26 तारीख की, चाहे उसमें वो कटवा लो जी। 26 रिपोर्ट करवा लो। 26 मई में मैं कार्ड जमा कर रहा था पैसे, तो उसने फार्म लेकर क्या। वहीं मुजफ्फरनगर में थाना खालापहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और तेल चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, जिससे एक आरोपी आसिफ गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी शहजाद पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी क्षेत्र में लगातार डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आसिफ को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, जबकि शाहजाद मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 केन में भरा लगभग 120 लीटर डीजल बरामद किया है। इसके अलावा एक तमंचा, कारतूस और एक कार भी बरामद की है, जिसका उपयोग चोरी की वारदातों में किया जाता था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और हाईवे किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाकर डीजल की चोरी करता था। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। तो वहीं नोएडा में साइबर ठगों ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से करीब 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। यह मामला सेक्टर 137 निवासी कारोबारी सुलभ गांधी से जुड़ा है, जिन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर शिकार बनाया गया। पीड़ित को साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश पर बड़ा लाभ दिलाने का झांसा दिया, उनका डीमेट अकाउंट भी खुलवाया। इसके बाद आरोपियों ने निवेश बढ़ाने और हैंडलिंग चार्ज और कथित नुकसान की भरपाई के नाम पर बार बार उनसे पैसे जमा कराए। कारोबारी ने भरोसा कर 12 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन उन्होंने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने टाल मटोल शुरू कर दी और भुगतान नहीं किया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 के अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक संगठित साइबर फ्रॉड हो सकता है, जिनमें लोगों को फर्जी दबिश योजनाओं के जरिए ठगा जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच और आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र स्थित लोहारली टोल प्लाजा पर बदमाशों ने एक समूह द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बुलंदशहर जेल से छूटने के बाद कुछ दबंगों ने अपने काफिले के साथ हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा पर हंगामा किया और बिना टोल शुल्क दिए
बैरियर तोड़कर जबरन निकल गए। टोल कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और मौके से फरार होकर अफरा तफरी मचाने लगे। घटना के दौरान टोल पर मौजूद अन्य लोग भी दहशत में आ गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नोएडा में थाना सेक्टर 63 क्षेत्र बहोलपुर अंडरपास के पास एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में मासूम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिवार ने अब तक कार्रवाई ना होने पर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना 7 मई की है, लेकिन लगातार पुलिस के चक्कर काटने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका कहना है कि घटना को 4 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस जांच में ढिलाई बरती जा रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि हाल ही में इसी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की एक अन्य घटना में युवक की मौत भी हो चुकी है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस विभाग से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई होती है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर पुलिस की फायरिंग के मामले में फरार चल रहे बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ सिकरी मोड़ के पास उस समय हुई जब पुलिस ने संदिग्ध बदमाश को रोकने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग में वो घायल हो गया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो मौके से पर ही दबोच लिया गया। घायल बदमाश की पहचान मनोज उर्फ बबल निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना खुर्जा नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक नंबर प्लेट बाइक भी बरामद की है। आज रात्रि करीब 10 बजे थाना खुर्जा नगर पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस खुर्जा जहाजर रोड पर सीकरी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर उसने चेकिंग पॉइंट ब्रेक करके बाइक दौड़ा ली। पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया तथा अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ से भी पुलिस टीम आई तो उनको पुलिस से भिड़ता देख अपराधी के द्वारा बाइक छोड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में यह अभियुक्त घायल हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम मनोज उर्फ बब्बल निवासी सुल्तानपुर थाना खुर्जा नगर बताया है। इसने एवं इसके 2 अन्य साथियों के द्वारा खुर्जा कस्बे में सिटी स्टेशन रोड पर मूला नाम के व्यक्ति के घर पर फायर की गई थी। यह घटना दिनांक 30 मई को की गई। इसमें पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है। मनोज उर्फ बब्बल के ऊपर पूर्व से गंभीर अपराधों के करीब 10 मुकदमे। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में जाट चौक के पास स्थित एक ओयो होटल के कमरे में युवक युवती के अचेत अवस्था से मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों नोएडा निवासी बताए जा रहे। युवक ने घटना की सूचना अपने परिजनों को दी है, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। प्रारंभिक जांच में दोनों द्वारा किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली, जहां से एक संदिग्ध जहरीले पदार्थ की शीशी बरामद हुई। इसके आधार पर पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। पुलिस ने पंचनामा भरकर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साक्ष्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आज दिनांक 10 जून को थाना सिकंदराबाद पे जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के एक होटल में एक युवक तथा एक युवती द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर जब तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो वहां पे युवती जो है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा पुरुष जो है उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के तथ्य इस प्रकार से है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये दोनों जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना जारछा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूत्रों से ये बात जानकारी हुई तथा जांच के दौरान भी ये बात सामने आई कि इनके बीच प्रेम प्रसंग होना पाया गया है। आज दिनांक 10 जून को थाना
तो वहीं नोएडा में इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू होने से पहले सेक्टर 90 बस डिपो पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक बसों का नया बेड़ा लगाया जाएगा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। अगले 2 से 3 दिन में इन बसों का संचालन शुरू होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार कुल 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें इस सेवा में शामिल होगी, जिनमें 10 डबल डेकर बस भी होगी। इनमें बसों के संचालन के लिए सेक्टर 90 डिपो पर फास्ट चार्जिंग की आधुनिक सुविधा भी तैयार की गई है, जिससे संचालन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये नई बस सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी और मजबूत करेगी। खासकर जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 15 जून से शुरू होने वाले संचालन को ध्यान में रखते हुए बस सेवा को उसी समय से शुरू करने की तैयारी की गई है। बस का किराया भी किफायती रखा गया है, जिनमें न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये तक का किया गया है। ये सेवा यात्रियों को सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प उपलब्ध कराएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।